हेलो देयर। 2023 में अगर आप कोई नया बिजनेस करने की सोच रहे हैं तो जाहिर सी बात है आप वेबसाइट बनाएंगे। मैंने सोचा क्यों ना आज आपको कुछ ऐसी टिप्स बताया जाए जिसको ध्यान में रखना चाहिए जब भी आप कोई वेबसाइट बनाने जा रहे हैं। आज मैं आपको इस वीडियो में 10 ऐसे टिप्स बताऊंगी जिसको ध्यान में रखने की ज़रूरत है जब कभी भी हम किसी वेबसाइट को बनाते हैं। नंबर 1 पे आता है फर्स्ट ऑफ ऑल डोमेन सेलेक्शन। डोमेन सेलेक्शन बहुत ही स्मार्टली तरीके से करने की ज़रूरत है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो इनिशियल स्टेज में बहुत ज़्यादा सीरियसली इस चीज़ को नहीं लेते हैं। वो या तो अपने सरनेम के नाम से या अपने बच्चों के नाम से डोमेन का नाम रख लेते हैं। बाद में जब लॉन्ग टर्म में ये बिजनेस बड़ा ग्रो करता है तो फिर बाद में ये प्रॉब्लम हो सकता है। प्रॉब्लम कैसे हो सकता है वो मैं आपको बताऊंगी। पहली बात तो ये है कि अगर आपका बिजनेस इंडिया में करना है, डोमेस्टिक केवल करना है, तब तो आपको जो डोमेन के लास्ट में जो .com .in .co .in आता है, ये सारी चीज़ें ठीक है। लेकिन अगर आपका विजन है इंटरनेशनल लेवल पे बिजनेस करने का, तो उस केस में केवल और केवल आपको .com वाला डोमेन ही यूज करना चाहिए। आपको .in बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, .co .com ये सब नहीं लेना चाहिए। पता है बिजनेस के ऊपर भी, सपोज दैट मान लीजिए अगर आपका जो बिजनेस है वो कोई एनजीओ का वेबसाइट आप बना रहे हैं, तो उस केस में .org भी चलता है। सेकंड थिंग्स जो ये होती है, आपको अपने डोमेन की हिस्ट्री चेक करने की ज़रूरत है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जिस डोमेन को आप चूज कर रहे हैं अपने लिए, वो डोमेन पहले से किसी ने यूज कर रखा है और उस डोमेन को गूगल ने पेनलाइज कर दिया है। अगर इस तरीके का डोमेन को आप सेलेक्ट कर लेते हैं तो आपको पता भी नहीं चलेगा और सालों साल लग जाएगा, आपकी जो वेबसाइट है कभी गूगल में रैंक नहीं करेगी। थर्ड जो चीज़ होती है वो ये होती है कि आपकी जो डोमेन है उसको चेक करने की ज़रूरत है कि उससे मिलता जुलता डोमेन कहीं किसी दूसरे कंट्री में कोई यूज़ तो नहीं कर रहा है, कोई बड़ा बिजनेस तो नहीं यूज़ कर रहा है उसको। ऐसा ज़्यादातर लोग करते हैं। abcd.in आपने एक डोमेन ले लिया यहाँ पे, और abcd.com नाम से किसी दूसरे कंट्री में कोई और बिजनेस चल रहा है और जो बड़े लेवल का बिजनेस है, तो आने वाले टाइम में जब आपका बिजनेस काफ़ी ग्रो करेगा तो वो जो है वो आपके ऊपर लीगल नोटिस भेज सकते हैं, आपको लीगली कार्रवाई भी कर सकते हैं। वो आपके ऊपर क्लेम कर सकते हैं कि आपने उसके नाम को मिस यूज किया है। तो इस तरीके से आप प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। तो ये जो 3-4 चीज़ें हैं इसको ध्यान में रख करके ही डोमेन को परचेज करना है आपने, क्योंकि आने वाले टाइम में ये जो डोमेन ही है वो आपके बिजनेस का वो वेब एड्रेस बनेगा, जिसको वेब यूआरएल हम लोग बोलते हैं। तीसरे नंबर पे जो आता है टेक्नोलॉजी की सिलेक्शन। टेक्नोलॉजी का सिलेक्शन भी बहुत वाइजली करना है आपको। ज़्यादातर जो आज की डेट में वेबसाइटें बन रही है वो वर्डप्रेस पे बन रही है, ओपन सोर्स पे बन रही है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो हैकर्स के टारगेट पे जो वेबसाइटें होती है वो होती है ओपन सोर्स वाली वेबसाइट सबसे ज़्यादा। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है कि आपकी जो वेबसाइट है वो किस लेवल की वेबसाइट है, आपका बिजनेस जो है किस लेवल का है। इसमें आपको डेटा ब्रीच होने का भी बहुत ज़्यादा चांसेस होता है, और आपकी वेबसाइट की है होता है, आपका वेबसाइट हमेशा रिस्क पे होता है। तो आपको बहुत ही वाइजली और जान करके उसको रिसर्च करके और आपको अपनी वेबसाइट की टेक्नोलॉजी चूज करने की ज़रूरत है। वो ये है कि कंटेंट एंड इमेजेस पे ओरिजिनल होना चाहिए। वो कभी भी आपको कहीं किसी दूसरे का देखा वो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही जो देखने में बहुत सुंदर लग रहा है, तो आपने उसके सारे इमेजेस को कॉपी करके या उसे कंटेंट में कॉपी करके अपने वेबसाइट पे डलवा दिया। ये चीज़ें ठीक नहीं है। गूगल की नज़र में ये एक तरीके से कॉपी है। तो मेक श्योर कि आपकी वेबसाइट पे जितने भी कंटेंट हैं और इमेजेस है वो सारे ओरिजिनल है और खुद से बनाया हुआ क्रिएट किया गया है इमेजेस और कंटेंट है। 5वें नंबर पे जो चीज़ें आती है वो आती है गूगल एनालिटिक। गूगल एनालिटिक एक ऐसा टूल है जो गूगल के द्वारा हमें प्रोवाइड किया जाता है और जिसकी हेल्प से हम अपने वेबसाइट पे आने वाले विजिटर्स के सारे एक्टिविटीज़ को ट्रैक करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि हमारे वेबसाइट पे अगर 100 विजिटर्स आ रहे हैं तो कितने विजिटर्स किस कंट्री से आ रहे हैं, किस देश से आ रहे हैं, किस जेंडर ग्रुप के हैं, किस एज ग्रुप के हैं। ये सारी चीज़ें जो है वेबसाइट पे आने वाले सारे विजिटर्स के जो जितनी भी एक्टिविटीज़ है वो सारा ट्रैक किया जाता है गूगल एनालिटिक के थ्रू। ये आपको आने वाले टाइम में आपके अपने बिजनेस को और मार्केटिंग स्ट्रेटजी को इम्प्रूव करने में मदद करेगा। तो मेक श्योर कि आपकी वेबसाइट पे गूगल एनालिटिक इंटीग्रेटेड हो। छठे नंबर पे जो आता है वो होता है गूगल इंडेक्सिंग। आपने अपनी वेबसाइट तो बना ली है लेकिन गूगल को ये बताना होता है जा करके कि गूगल भाई साहब देखिए हमने इस इंडस्ट्रीज में एक बिजनेस शुरू किया और ये हमारा वेबसाइट है। अगर कोई इससे रिलेवेंट क्वेरी आपके ऊपर आती है तो आप हमारे वेबसाइट को उनके सामने विजिटर्स के सामने दिखाइए। इसके लिए आपको मेक श्योर करना होता है कि आपकी वेबसाइट गूगल में इंडेक्स है। गूगल में इंडेक्सिंग करने के लिए आपको गूगल सर्च कंसोल में जाकर रजिस्टर्ड करना होता है। तो मेक श्योर करें, आप अपने डेवलपर से बात करें कि हमारी वेबसाइट को आप गूगल सर्च कंसोल में इंडेक्स करा करके दीजिए मुझे। और 7वें नंबर पे जो आता है वो सोशल मीडिया कनेक्शन होता है। मान लीजिए कि आपने
स्टार्टिंग में कोई बिजनेस शुरू किया जिसमें आपने वेबसाइट ही बनाया नहीं है और आपने फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे पेज बना करके आप वहाँ पे उसको प्रमोट कर रहे हैं, तो आपके जितने भी सोशल नेटवर्क पे जितने भी आपके बिजनेस पेजेस हैं, उन सारे बिजनेस पेजेस का लिंक जो है आपकी वेबसाइट पे होनी चाहिए। क्योंकि अगर मान लीजिए कोई कस्टमर आपके कोई विजिटर्स आपके वेबसाइट पे आ रहा है, तो वो ईजिली आपके वेबसाइट के थ्रू आपके सोशल पेजेस पे जा सके। मेक श्योर कि आपके सारे सोशल साइट का जो लिंक है आपकी वेबसाइट पे होनी चाहिए और वो होम पेज पे होनी चाहिए। 8वें नंबर पे जो आता है वो होता है ईजी टू नेविगेशन। ईजी टू नेविगेशन से मतलब ये हुआ कि मान लीजिए कोई विजिटर्स आपके वेबसाइट पे आया, होम पेज पे आया, वहाँ से वो आपके कॉन्टैक्ट्स के फॉर्म पे जाना चाह रहा है या आपके वो पेमेंट गेटवे पे जाना चाह रहा है या आपके सर्विस वाले पेज पे जाना चाह रहा है, तो वो बिल्कुल साफ सुथरा और स्ट्रक्चर्ड वे में आपकी पेज पे सारी चीज़ें अवेलेबल हो और ईजी टू नेविगेट हो एक पेज से दूसरे पेज पे जाना। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। बहुत ज़्यादा अगर वेबसाइट पे आपने डिज़ाइन बना रखा है, बहुत ज़्यादा इमेजेस लगा रखे हैं और बहुत ज़्यादा होच-पोच है, बंदा उसको सामने वाले को मिल ही नहीं रहा है कि कहाँ से हम कॉन्टैक्ट अस के पेज पे जाएँ, कहाँ से हम कैटेगरी के पेज पे जाएँ, किधर से हम आपके सोशल पेज पे जाएँ, तो वो इरिटेट होकर के आपके वेबसाइट को बंद करके दूसरे आपके कंपटीटर के वेबसाइट पे चला जाएगा। ये एक मेजर कॉज़ होता है बिज़नेस को लॉस करने का। आता है अगर आपका वेबसाइट ई-कॉमर्स की है तो सेम इसी तरीके से आपकी ई-कॉमर्स की वेबसाइट पे पेमेंट गेटवे का जो सिस्टम है वो बहुत ही ईज़ी टू नेविगेट और बहुत ही ईज़िली एक्सेसिबल होना चाहिए। क्योंकि मान लीजिए कि बहुत सारे मैंने बिज़नेस ऐसे देखे हैं जो लोग ये बोल देते हैं कि भाई हमारी पूरा प्रोडक्ट तो है वो ई-कॉमर्स के वेबसाइट पे लिस्ट कर दीजिए, लेकिन जब पेमेंट की बात आती है तो वो कहते हैं कि भाई क्वेरी फॉर्म पे बंदे को ले आओ। क्वेरी फॉर्म पे बंदा कोई क्यों जाएगा? क्वेरी फॉर्म पे जाएगा, आपको क्वेरी भेजेगा, फिर आप उसका डेटा पे उसको कॉल बैक करेंगे, तब तक तो उसको खरीदने का मूड ही खत्म हो जाएगा। तो मेक श्योर करें कि अगर आप कुछ ऑनलाइन सेलिंग कर रहे हैं, मतलब आपके पास ई-कॉमर्स की वेबसाइट है, तो जब कस्टमर आपकी वेबसाइट पे आता है, किसी प्रोडक्ट को अगर सेलेक्ट करके वो ऐड टू कार्ट करता है, तो वहीं से वो बहुत आसानी से उसको पेमेंट करके और बाय कर सके। पेमेंट करना आसान होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप अपनी वेबसाइट पे पेपाल का पेमेंट गेटवे लगा दीजिए। अब जो इंडिया का बंदा रहता है उसमें से 50% लोगों के पास पेपाल का अकाउंट ही नहीं है। तो ये चीज़ जो है इसको बहुत ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि पेमेंट गेटवे जो है आपका बहुत ही ईज़ी टू एक्सेस होना चाहिए और ईज़ी टू नेविगेट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बंदा क्लिक कर रहा है, बार-बार घूम करके वो क्वेरी पेज पे आ रहा है और वो पेमेंट नहीं कर पा रहा है। तो इस कंडीशन में भी ये भी बहुत बड़ा एक जो है ड्रॉबैक है वेबसाइट का। ये 10वें नंबर पे जो आता है आपका वेबसाइट जो है टोटली मोबाइल फ्रेंडली होना चाहिए। मोबाइल में प्रॉपर तरीके से ओपन होना चाहिए और ना केवल मोबाइल फ्रेंडली बट साथ के साथ वॉइस सर्च के साथ भी वो फ्रेंडली होना चाहिए। अब इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो वेबसाइट है मोबाइल फ्रेंडली होने के साथ-साथ वॉइस सर्च फ्रेंडली भी होना चाहिए। क्योंकि आज की डेट में ही 40% जो सर्चेज़ हो रहे हैं गूगल पे, जो इंटरनेट पे जो 40% सर्चेज़ हो रहे हैं, वो वॉइस सर्च के थ्रू हो रहा है और आने वाले टाइम में ये रेशियो बढ़ने वाला है। तो अगर आपका वेबसाइट वॉइस सर्च के थ्रू अगर सर्च रिजल्ट में आपके विजिटर्स के सामने अपीयर नहीं हो रहा है, तो ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है वेबसाइट के अंदर। ये चीज़ें होनी ही चाहिए। मतलब इन वन वर्ड्स कहें तो आपकी जो वेबसाइट है कंप्लीटली मोबाइल फ्रेंडली एंड वॉइस सर्च फ्रेंडली होना चाहिए। क्योंकि अगर आपका वेबसाइट क्रैश हो जाए और आपके सर्वर से आपको डेटा ना मिले, तो उस कंडीशन में आपकी पूरी वेबसाइट ही खत्म हो जाएगी। तो आपको हमेशा अपने वेबसाइट का एक बैकअप जो है अपने पास रखना चाहिए, सो दैट कि आप उसको दोबारा से यूटिलाइज़ कर सकें। अगर सर्वर से कुछ प्रॉब्लम हो रही है या आपका वेबसाइट हैक हो गया है, तो आप दोबारा से उस बैकअप को इस्तेमाल करके आप अपनी वेबसाइट को खड़ा कर सकते हैं। आशा करती हूँ ये सारी चीज़ें आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और यूज़फुल इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दिया है।